ये एक अजीब सा और चौंकाने वाला केस है पंजाब से और मदहोशी का बिछाया गया ऑनलाइन घेरा। लगता है आपको मेरे साथ अब मजा नहीं आ रहा है। इतने पैसे आते कहाँ से है तुम्हारे पास? 59 साल के मिस्टर हरजीत गिल अगर अपनी मर्जी से आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते तो ये उनका निजी मामला है। मैं मर जाऊँ? सत श्री अकाल मामा जी, गुड मॉर्निंग। की हाल ने जी? मैं चंगा हाँ गोबिंद, तुसी दसो। मैं वधिया हाँ, तुसी फिक्र ना करो, मस्त रहो। तुसी मैनू दस रहे हो कि तुसी मस्त हो? और तेरे नाल हूँ तो मस्ती रहूंगा ना। अरे मैं तो अपने दोस्त मिंटू का मैसेज पढ़ रहा था। बस इतना ही लिखा है आपके दोस्त ने? हाँ जी, हर बार यही कहना है, मैं चंगा हूँ वधिया हूँ, पर है कितने ये कभी नहीं बताता। थोड़ा अजीब नहीं है? आपका दोस्त कभी बताता ही नहीं है कि वो कितने है। फिर क्या कर रहे हैं, ऐसा ही है वो। अच्छा हूँ रघुवीर, बस टाइम पास हो रहा है लाइफ में। इसमें नया क्या है? चाचा जी तो हर वक्त मस्ती के मूड में ही रहते हैं। वैसे हैं कहाँ हमारे चाचा जी? और अब चाचा जी ने थोड़ा ना बताना है कि वो कहाँ पे हैं, और कोई उनकी लाइफ में दखल दे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपना गोविंद, वो भी नहीं जानता चाचा जी कहाँ पे हैं। मंजीत जी को तो जरूर बताया होगा। तो नहीं बताया मंजीत जी को। वैसे एक बात है कि अपने बचपन के दोस्त मंजीत जी को तो बताया नहीं, तो हमें क्या खाक बताएंगे। और कोई नहीं जानता वो कहाँ पे हैं, टॉप सीक्रेट बना के रखा हुआ है। मामा जी वापस आने का प्लान भी है या उथे किते सेटल होने का इरादा है? अबे ओ मिंटू के बच्चे, बहुत हो गया यारा। तू बैंकॉक से कब लौट रहा है? कुछ चीजें मंगानी थी। चाचा जी गुरनामपुर लौटते ही मैनू फोन जरूर करना। यार गोविंद कोई दूध पिंदा बच्चा नहीं आ, जिथे भी हूँ मजे कर रहा हूँ। रिटर्न टिकट तो अभी बुक भी नहीं की है, बस ऐश हो रही है इत्थे। तुहाडी शॉपिंग ले आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा कोई भरोसा नहीं। भाई बैंकॉक पा गया मैनू। रघुवीर मेरे प्यारे भतीजे, तू टेंशन ना लिया कर। तेरे चाचा जी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इत्थे। 16 अप्रैल की रिटर्न टिकट है मेरी। अब तो दिल में सुकून आ गया। गोविंद का मामा, मंजीत का दोस्त मिंटू और रघुवीर का चाचा दरअसल एक ही शख्स है। नाम हरजीत गिल, उम्र 59 साल। घूमने जाने के बाद हरजीत गिल ने कभी फोन पर बात नहीं की
बस उसके मैसेजेस आते रहे। हरजीत का भांजा गोविंद, भतीजा रघुवीर और जिगरी दोस्त मंजीत चैट एप्लीकेशन द्वारा हरजीत से बातचीत कर रहे थे। 16 अप्रैल को हरजीत गिल को गुरनामपुर लौट आना था। उसके सभी चहीते बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। is currently not reachable. Please try again later. Thank you. मामा जी कितने हो आप? The number you have called is currently not reachable. तीन हफ्ते हो गए, एक बारी बात नहीं हुई। मिंटू फोन ही नहीं उठाता यार। जी चलो मान लेते हैं कि चाचा जी को फोन पे बात करना पसंद नहीं है, पहले मैसेज का जवाब तो दे देते थे। 3 दिन से वो भी बंद है। मिन्नू तो लगता है जी वो वापस ही नहीं लौटे। घर पे तो 3 दिन से ताला लगा पड़ा है। मजाक में कह रहा था कि बैंकॉक में ही रुक जाएगा, कहीं वहीं तो नहीं रुक गया? अंकल जी जो करना है करें, उनकी लाइफ है, लेकिन कम से कम सिंपल मैसेज तो कर देते हमें। देखो जी बाकी गल्ला छड्डो, ये बताओ कि करना क्या है। मंजीत अंकल पेरिस फोन लगाए। हेलो चांदनी मामी जी, सत श्री अकाल जी। मैं गुरनामपुर से गोविंद बोल रहा हूँ जी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसे याद किया? मामी जी वो पूछना था, मिंटू मामा जी वहाँ आपके साथ हैं क्या? काश होते। पिछले 6 साल से इंतजार कर रही हूँ मैं उनका। बोल के गए थे कभी ना लौटेंगे। वैसे की गल है, बैंकॉक से लौटे नहीं क्या अब तक? नहीं जी वो लौटे नहीं जी, इसीलिए हम सब परेशान हो रहे थे जी। अजीब बात है, उन्होंने तो मैनू कहा सी कि सिर्फ 3-4 हफ्तों का प्रोग्राम बन रहा है बैंकॉक का। हाँ भाई चांदनी, मैं 2-4 हफ्ते अब बैंकॉक में रहूंगा। 2-4 हफ्ते? कोई बिजनेस का प्लान बन रहा है क्या? छड्डो यार, बिजनेस बथेरा कर लिया बिजनेस, अब जिंदगी भर बिजनेस ही करते रहना है। वो एंजॉय करने जा रहा हूँ, थोड़ी बोरियत हो रही है यहाँ पे। कब निकल रहे हैं आप? अगले हफ्ते चंडीगढ़ जाना है। हेमंत है ना मेरा दोस्त, बर्थडे है उसका, बस वहां से आते ही सीधे बैंकॉक। अच्छा हाँ, सैम कैसा है? सैम वैसा ही है जैसा हमेशा होता है, दिन रात अपने बिजनेस में घुसा रहता है। भाई शाबाश, ये हुई ना बात। और जवानी तां मेहनत करने वास्ते होंदी है, और रिटायरमेंट होंदी है आराम फरमाने वास्ते। अब क्यों नहीं लौट आते जी? मन नहीं लगता वहां पे चांदनी, मेरा मन नहीं लगता। ये पिछले महीने दी गल है, मेरी उनके साथ लास्ट बात तभी हुई थी। मिन्नू रघुवीर भाजी नू ते मंजीत अंकल नू भी 4 दिन पहला उन्हें मैसेज किया सी जी कि वो 16 अप्रैल को लौट रहे हैं बैंकॉक से गुरनामपुर। तो लौटे नहीं क्या अभी तक? क्या पता मामी जी, 2-3 दिन से ना घर के 2-2, 3-3 चक्कर मार रहा हूँ जी। घर पे तो ताला लगा पड़ा है जी, ना वो फोन उठा रहे हैं ना कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। नई बात थोड़ी ना है पुत्र, मूड किया होगा कहीं और चला जाऊं। हमेशा से ऐसे ही रहे वो, मुझे तो सालों से उनकी आदत है। तुम्हारे मिंटू मामा जी ना, उनका कुछ कह नहीं सकते।
मॉम मैं चल रहे हैं। क्यों है मॉम, टेंशन में लग रही हो? सैम, वो तुम्हारे कजिन गोविंद का फोन था। अबाउट व्हाट? पूछ रहे थे कि कहीं तुम्हारे पापा यहाँ पर तो नहीं आ गए। वो वहां पर सभी से आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए एज यूजुअल। मॉम, और आप फिर भी उनके लिए टेंस रहती हैं, उन्हें मिस करती हैं, राइट? कैसे ना करूं पुत्र, वो अपनी लाइफ हमेशा अपनी मर्जी से जीते हैं, पर मेरे लिए तो हमेशा से मेरी लाइफ वही रहे ना। पुलिस के पास जाएं? पर पाजी उनको बोलेंगे क्या? यही कि हरजीत गिल उर्फ मिंटू जी, उनकी कोई खबर नहीं है। मेरा मतलब हम उनसे ये कहें कि मामा जी मिसिंग है। पर क्या वो वाकई में मिसिंग हैं? मॉम, पापा जी को लेकर इतना टेंशन ना लो, वो जहां भी होंगे चंगे ही होंगे। वही उनका टाइम पास और मस्ती में बिजी। हाँ, वही जो वो 6 साल से कर रहे हैं, जब से हमें छोड़कर चल दिए। वही तो मॉम, पर एक आप है जो इंसानदार रास्ता देख रही, जो वन वे टिकट कटाकर गया है और जिसने कभी वापस नहीं आना है। अब भूल जाओ उन्हें। उम्मीद पर दुनिया कायम है पुत्र। श्योर मॉम, लेकिन लाइफ भी टाइम के वन वे स्ट्रीट पर चलती है। सर, जिन 3 बंदों का एसपी साहब ने जिक्र किया था वो तीनों बाहर ही बैठे हैं। गोविंद, सिद्धू, मंजीत अरोड़ा और रघुवीर गिल। 59 साल के। जी जनाब। देखिए, हमें मिस्टर हरजीत गिल की और डिटेल चाहिए होगी। वैसे जैसा कि आप लोगों ने बताया, उससे तो यही लगता है कि मिस्टर हरजीत गिल मस्त मौला और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने वाले आदमी हैं। ऐसे वास्ते आपके पास आने से हिचकिचा रहे थे जी हम। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, पर फिर भी इस बार लगता है जी कुछ गलत हुआ है जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि सर
मिंटू मामा जी ज़्यादा बोलते बालते नहीं थे, पर जो कह दिया वो पक्का होता था जी। जी जनाब। उन्होंने हमें बोला था कि वो 16 अप्रैल को गुरनामपुर आ रहे हैं। आज 23 अप्रैल होगी जी, पूरा एक हफ्ता अभी तक लौटे नहीं जी वो। आप लोगों ने बताया कि बैंकॉक से उन्होंने आपको मैसेज किया कि शायद वहाँ वो कुछ दिन और रुके या वहीं रह जाएंगे। जी सर, पर उसके बाद उन्होंने बोला था कि वो 16 अप्रैल को वापस आ रहे हैं। उसके बाद ना कोई मैसेज है जी, ना ही हमारे मैसेज का कोई रिप्लाई। अब फिर भी एक बात बता दूं जी, मिंटू पहले भी कई बार चुप हो जाता था, फिर भी इस बार लग रहा है जी कुछ गलत जरूर हुआ है। आप लोगों ने बताया कि उनकी वाइफ, मेरा मतलब एक्स वाइफ, पेरिस में रहते हैं। हाँ जी सर, हमारी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। वो कह रहे थे मिंटू मामा ने उनको 1 महीने पहले फ़ोन किया था और कहा था कि वो पहले चंडीगढ़ जाएंगे अपने दोस्त वो हेमंत ठाकुर का बर्थडे अटेंड करने, और उसके बाद बैंकॉक के लिए निकलेंगे। तो वो चंडीगढ़ गए। आप लोगों की हेमंत ठाकुर से बात हुई? नहीं जी, नंबर ही नहीं हमारे पास तो। हम उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, 59 साल के मिस्टर हरजीत गिल अगर अपनी मर्जी से आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते तो ये उनका निजी मामला। और इस तरह से खोज शुरू हुई 59 वर्षीय हरजीत गिल के लिए, जो अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीते आए थे। इस खोज में कई चौंकाने वाले अतीत के कंकाल पाए जाने वाले थे और रोशनी में आने वाला था एक सच कि कोई ऐसा शख्स था जो नहीं चाहता था कि हरजीत गिल को ढूंढा जाए। एक गहरी साजिश में लिपटा घेरा बिछाया गया था जिसमें यह खोज एक असंभव खोज साबित होने वाली थी। उन तीनों में से किसी के पास भी घर की चाबी नहीं है सर। तो फिर हमें उसकी पेरिस वाली एक्स वाइफ से बात करनी होगी। फोन रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं हरजीत गिल के? कल तक आ जाएंगे। करतार, ये गाड़ी के टायर के निशान देख रहे हैं? हरजीत गिल के पास गाड़ी है क्या? जी हाँ, मिंटू मामा के पास कार है। कौन सी कार है सर? वो तो ठीक से याद नहीं सर, सेडान थी शायद। नंबर कभी नोटिस ही नहीं किया जी। गोविंद उनकी छोटी बहन का बेटा है और रघुवीर उनके बड़े प्रादा पुत्र। इन दोनों के अलावा मिंटू का वहां पर और कोई रिश्तेदार नहीं है। चांदी जी, उनके घर की चाबियां किसके पास होंगी? खुद उन्हीं के पास। अच्छा, जब उनसे आपकी फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने आपको बताया था कि वो अपने दोस्त के बर्थडे में चंडीगढ़ जा रहे हैं और उसके बाद बैंकॉक? दैट्स राइट। आप दोनों, आप और हरजीत गिल डिवोर्स हैं? जी। लेकिन एक दूसरे के साथ टच में रहे? कभी कभी सिर्फ शादियां खत्म होती हैं, रिश्ते नहीं। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था। पर डिवोर्स की कोई तो वजह होगी। दरअसल उन्हें अपना पिंड पुकार रहा था और मेरा ब्याह इस मुल्क से हो गया है। पापा जी, यू जोकिंग, ain't you? नो पुत्र, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुसी चंगी तरह जान दो, इन मामलों में मैं जोक नहीं करता। जो मेरे दिल में है सो मैं कहता, उसो ही मैं करांगा। देखो पुत्र, अपनी दिल की आवाज को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। भाई, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जीना चाहिए। पापा जी, अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं होती है ना। आप दी जिंदगी मेरे और मॉम दी जिंदगी के नाल जुड़ी नहीं है। चांदनी, तुम और सैम सारा बिजनेस संभालोगे, ठीक है? मैंने सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दिया है। देखिए जी, अगर आपको आपके पिंड की याद आती है तो
तुसी हो आओ ना हर 6 महीने चिकवारी। ये तलाक वलाक की गल क्यों कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली। जस्ट बिकॉज आपको इंडिया में रहना है, आप मॉम को डिवोर्स क्यों देंगे? चांदनी, जवाब दो अपने पुत्र को। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं भी इंडिया शिफ्ट हो जाऊं उनके नाल, पर मैनू नहीं जाना। वो मुझे जाना है, समझे पुत्र? पर आप मॉम को डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते ना। मैं किसी पर कुछ भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझ पर कोई फोर्स करे कुछ भी, डाइनिंग टेबल पर एक एक्स्ट्रा रोटी क्यों ना हो, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं आता। आई डोंट लाइक। पापा जी, एक्स्ट्रा रोटी और डिवोर्स में फर्क नहीं है। देखो पुत्र, लाइफ में हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट होती है, समझे? एनीवे, तुम अभी छोटे हो, तुमने जिंदगी देखी नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का अब थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ, जिसे मैं अपने तरीके से अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। तुम और सैम अपनी अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। और पुत्र, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ तुम्हारी बेबे को तलाक नहीं दे रहा हूं, मैं इस मुल्क को, इस मुल्क से जुड़ी हरियात को, सबको तलाक दे रहा हूं, बस। डिवोर्स से दिल दुखा जरूर ऑफिसर, लेकिन टूटा नहीं। हमने इतने साल साथ निकाले थे, एक दोस्ती है, एक आदत है, इसलिए बीच बीच में फोन होते रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ चांदनी जी, लेकिन फ्रैंकली एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपके एक्स हस्बैंड मिस्टर हरजीत गिल क्या वाकई में गायब हुए होंगे, या बस अकेले रहना चाह रहे हैं? सॉरी, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, कोई तकलीफ है या कोई डेंजर है, तो जाहिर है मुझे फिक्र होगी। इंस्पेक्टर साहब, वो यहां पर कभी लौटना नहीं चाहते, ना ही मैं उधर सेटल होना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि वो जहां पे भी रहे, महफूज रहे, खुश रहे। थैंक यू चांदनी जी। गोविंद और रघुवीर ने तुम्हारे पापा जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है पुलिस में। चलो, लेट्स होप पंजाब पुलिस उनको ढूंढ निकालने में कामयाब है। अगर वो ढूंढे जा सकते हैं तो। सर, ये हरजीत गिल उर्फ मिंटू, इसकी एक कोठी है, प्राइम प्रॉपर्टी है, कम से कम 2 करोड़ की होगी। ये हरजीत काफी रईस है, पेरिस में बड़ा बिजनेस है इसका, जो इसकी एक्स वाइफ चांदनी और बेटा सैम संभालते हैं। वहां से भी बराबर हिस्सा आता है, मतलब काफी बड़ा रईस है। सर, ऐसा कौन हो सकता है जो इस रईस को मार के खुद रईस बन सकता हो? जो बंदा वैसे ही अपने आप में गायब रहता है, दुनिया के लिए गायब क्यों होगा? पता है मुझे क्या लग रहा है करतार? क्या सर? मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। कोई ना इसकी कोठी हथियाना चाहता है। ये पूरी तरह से गायब होना, शिकायत करना, ये सिर्फ एक चाल है हम लोगों को गुमराह करने के लिए।
हमारे मिंटू मामा अकेले रहते हैं? हाँ जी। लगता है बहुत दिनों से यहाँ आए नहीं। सर ये चंद्रपाल है, यहाँ का सिक्योरिटी वाला। ये तो कह रहा है कि हरजीत गिल काफ़ी दिनों से यहाँ आए नहीं। काफी दिनों से क्या मतलब है तुम्हारा चंद्रपाल? इतना तो मुझे पता नहीं जनाब, पर हरजीत जी हमेशा अपने आप में रहते थे, किसी से कुछ बोलते बोलते नहीं थे। उनका एक नौकर भी आता था, वीरेंद्र। वीरेंद्र? तुम जानते हो वीरेंद्र को? जनाब 2 हफ्ते पहले आया था मेरे पास। ओए चंद्रपाल भाई, ये 12 नंबर वाले हरजीत साहब लौटे कि नहीं? भाई मुझे कुछ पता नहीं है, ये हरजीत साहब कब आते हैं कब जाते हैं, इनका तो रवि जाने। भाई मैंने तो समझ में नहीं आंदा, करूँ तो क्या करूँ? जब ये साहब लौटने ही नहीं वाले यहाँ, तो मैं कोई दूसरी नौकरी देख लूँ ना भाई। देख ले भाई, इस साहब का कोई भरोसा नहीं है कब आएंगे कि नहीं आएंगे, और तुझे तो रोज रोटी खानी है। हरजीत जी के पास एक गाड़ी है जो यहाँ नहीं। सच कहूँ तो जनाब मैंने उन पर नज़र रखनी ही छोड़ दी थी, और वो गाड़ी लेकर भी गए होंगे तो मैंने देखा नहीं जनाब। शाबाश, अच्छी ड्यूटी कर रहे हो। गलती हो गई जनाब। सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगे? एक अरसे से लगवाने की बात चल रही है, और अभी भी चल रही है जनाब। अच्छा, ये बात तो साफ हो गई है कि हरजीत जी का ऐसे कहीं लंबे समय के लिए चले जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब इससे पहले वो ऐसे जाते थे तब तुम लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो गायब हो गए हैं, मिसिंग हैं? 2 बातों की वजह से जी। सर पहली तो ये कि जब भी वो बाहर जाते थे ना, तो कभी इतना रेगुलर मैसेज नहीं करते थे, और दूसरी बात ये कि वो कभी बताते भी नहीं थे कि किस तारीख को लौट रहे हैं। और जनाब इस बार उन्होंने बताया था कि वो 16 अप्रैल को वापस आ रहे हैं, और वापस आए नहीं जी। और तब से जनाब उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है जी। सर एक बात और है जी जिसकी वजह से बड़ा अजीब लग रहा है। क्या? पुलिस के पास जाएं? पर पाजी उनसे बोलेंगे क्या? ये कि हरजीत गिल और मिंटू जी, उनकी कोई खबर नहीं है। मेरा मतलब हम उनसे ये कहें कि मामा जी मिसिंग है। पर क्या वो वाकई में मिसिंग हैं? रघु पाजी, मुझे ना कुछ दिन पहले से अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा। जब से ना मेरे पास ये मैसेज आया है, मैं चंगा हाँ गोबिंद, तुसी दसो। इसमें अटपटा सा की लगा तेनू? मंजीत अंकल, मिंटू मामा ना मेरे को कभी गोविंद कह के नहीं बुलाते थे, हमेशा टिंकू बोलते थे, टिंकू। और इस मैसेज में उन्होंने गोविंद लिखा है। वो सच्चे, मेरे को भी जो मैसेज चाचा जी ने किया था उसमें मेरा नाम उन्होंने रघुवीर लिखा था। कि चाचा जी तो हमेशा मेरे को रघु रघु बुलाते हैं। सर इसलिए सानू लग गया जी कि आपसे मिलना जरूरी है। देखिए सर, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बस इतना पता चल जाए कि वो सही सलामत हैं और किसी तकलीफ में नहीं है। सर मामा जी मनमोजी हैं, लेकिन जब तक ये ना पता चले कि वो चैन से हैं, हमारी बेचैनी तो बनी रहेगी जी। चंद्रपाल, हरजीत जी का जो नौकर है, क्या नाम बताया उसका? वीरेंद्र? जी जनाब। बुलाओ उसे। जी। या तो किसी को पूरी स्टोरी पता नहीं है, या फिर पता है हमें बता नहीं रहे। सर सामने से 3 बंदे आते हैं, एक बंदे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं, और तीनों में से किसी को भी मिसिंग बंदे की डिटेल्स नहीं मालूम। और घर में भी हमें कुछ नहीं मिला। इसकी चाबियां इन तीनों के पास नहीं है, और ना ही किसी को कार का नंबर पता है, जबकि एक भांजा है, एक भतीजा है और एक जिगरी दोस्त है। करतार, आरटीओ ऑफिस से हरजीत गिल की गाड़ी के डिटेल्स निकलवाओ, और पासपोर्ट ऑफिस से पता करो कि किस डेट में बैंकॉक गया था और वहाँ से वापस आया या नहीं। जनाब मैं उनके यहाँ कोई फिक्स नहीं था। जब भी वो आते तो मैं भी चला जाता, घर की साफ सफाई कर देता, बाजार से सामान ले आता। वो मुझे दिन की मजदूरी देते। कई बार कई दिन तक वो नहीं रहते तो मैं भी लौट जाता, और फिर हफ्तों घर पर ताला लगा रहता। इस बार भी ऐसा ही हुआ जनाब। फिर तू क्या करता? वही करता जनाब जो हर बार करता। तेजिंदर जी से पूछता और वो वही जवाब देते। सत श्री अकाल तेजिंदर जी। जी मैं कह रहा था। ओ वीरू के बच्चे, तू यही पूछेगा ना कि हरजीत कितने गया है? जी हाँ जी। तू जब भी खुद से उधर से गुजरता है और उनके घर पे ताला देखता है तो आके मुझसे यही सवाल करता है, और मेरा भी यही जवाब होता है कि मुझे क्या पता किधर गया है।
जी हाँ जी। अरे तो फिर क्यों करता है बार बार मुझसे ये सवाल है? अच्छा वीरेंद्र, ये जो तेजिंदर है, ये हरजीत गिल के पड़ोसी है? हाँ जनाब, और दोनों दोस्त भी हैं। तेजिंदर जी और हरजीत जी दोनों साथ साथ मॉर्निंग वॉक पे भी जाते सुबह सुबह। मैं तो कई बार घर की चाबी लेने के लिए बगीचे जाता हूँ। ये क्या बुड्ढों की तरह हाफ रहा तेजिंदर? भाई कमान यारा, रन रन रन। ओए हरजीते, इस बुढ़ापे में तुझे मिल्खा सिंह बढ़न का शौक है तो तू लगा दौड़। ओए जवानी का मजा लेना ना तो शरीर को थोड़ी सजा देनी चाहिए। और कमान यारा, कम कम। ये तुम्हारे हरजीत साहब इतने लंबे लंबे अरसे के लिए जाते कहाँ हैं? मैंने नहीं पता जनाब, वो तो मेरे से घर के काम के अलावा और कोई बात नहीं करते। वीरेंद्र, एक ब्लैक कॉफी और बना दे बच्चे। जी मालिक। साहब को ब्लैक कॉफी का बड़ा शौक है। ब्लैक कॉफी? जी, एकदम कड़वी, बिना चीनी के, एकदम कड़क। सर जी, अपने गुरनामपुर में हर तीसरे बंदे का नाम हरजीत होगा। थोड़ा वक्त दीजिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। नहीं लगना चाहिए रितेश, हरजीत गिल पूरा नाम है, उसका एड्रेस भी है। मुझे उसकी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। समझा सर, मैं जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सर, ये हरजीत गिल का फ्रेंच पासपोर्ट है और मैंने फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से पता लगाया है। बैंकॉक गया था? जी नहीं, बैंकॉक तो कभी गया ही नहीं और पिछले 2 महीने से आउट ऑफ इंडिया भी नहीं गया सर। करतार, अब तो मुझे पक्का डाउट हो रहा है कि रिश्तेदारों को जो मैसेज भेजे गए थे वो इस हरजीत गिल ने भेजे थे या फिर किसी और ने। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के साथ साथ मैंने चैट और मैसेजेस के रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए। फोन रिकॉर्ड्स ही इस केस के रिकॉर्ड्स को सीधा करेंगे, जो इस वक्त कुछ कुछ टेढ़े लग रहे हैं। हरजीत गिल के नाम से उसके रिश्तेदारों और दोस्त को भेजे गए मैसेजेस अब जाली लगने लगे थे, मानो वो किसी सोची समझी साजिश के तहत भेजे गए थे। इस मिसिंग केस के ड्रामे में अब कई और पारिस्थितिक यानी कि सर्कमस्टेंशियल हालात की तहकीकात होने वाली थी और ये तहकीकात हरजीत गिल की जिंदगी का पिटारा खोलने जा रही थी। मिंटू मतलब क्या बताऊं आपको, वो बिल्कुल अलग ही है। कैसे कैसे अलग? कैसे पूछ सकता? आप क्यों पूछ रहे हो ये सब? वो मिसिंग है। मिसिंग कैसे? मतलब वो तो ऐसा शख्स है जी जो हफ्तों महीनों बिना बताए मिसिंग ही रहता है। कहाँ जाता है आपका पड़ोसी? आपका मॉर्निंग वॉक पर कुछ तो बताया होगा, कुछ तो हिंट दी होगी। नहीं जी नहीं, उसके होठों पर तो हर वक्त जिपी लगी रहती है। पर एक बात बोलूंगा, बंदा है तो मेरी उम्र का, पर खुद को जवान समझता है। कूदेगा, फांदेगा, भागेगा और कभी कभी तो बेहद उटपटांग बातें करता है। तेजिंदर, खुशी बेशरम कर, अपने सुरजीत की बीवी है, आधी उम्र की है तेरे से। भाई बुड्ढे, सुना नहीं तूने? एज इज जस्ट ए नंबर। उम्र सिर्फ एक दिमागी कीड़ा है हमारे जवानी के लेवल पे, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। समझ गया बुड्ढा? एक सच्ची बात कहूंगा आपसे, प्लीज, क्योंकि झूठ से हमें एलर्जी तुरंत पकड़ लेता है। मैं इस मिंटू के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। और वो भी मुझे बड़ा बोरिंग समझता है। वो समझता है कि वो हम बुड्ढों के बीच में जवान। कोई अफेयर शफेयर? मुझे पता नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन अगर उसका कोई अफेयर वगैरह होगा भी तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, वो अलग ही है बंदा, अपने आप में ही रहता है, उसका कुछ ना कुछ प्राइवेट चलता ही रहता है। दूसरे दिन हरजीत गिल के कॉल रिकॉर्ड्स आए
और कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आई जो लुभावनी तो थी पर पेचीदा भी। फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 1 महीने से हरजीत गिल पंजाब में ही थे, पवनकोट। सर 25 मार्च से लेकर आज तक तकरीबन 1 महीना हो चुका है। इस फोन से ना तो किसी को कॉल किया गया है और ना ही कोई कॉल आया है। मिस कॉल तो रिकॉर्ड्स में दिखेंगे नहीं। चैट्स और मैसेजेस का क्या स्टेटस है? सर उनके भांजे गोविंद के साथ लंबी चैट्स हुई और भतीजे रघुवीर के साथ भी। सबसे लंबी चैट्स हुई थी दोस्त मंजीत के साथ। सभी ज्यादातर उनके मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। ये क्या है? सर ये उनके चंडीगढ़ वाले दोस्त हेमंत ठाकुर और उनके बीच के मैसेजेस। अगले हफ्ते चंडीगढ़ जाना है। हेमंत है ना मेरा दोस्त, बर्थडे है उसका। ये अपने जिस दोस्त के बर्थडे में जाने वाले थे चंडीगढ़, बैंकॉक जाने से पहले वहां तो गए नहीं। राइट सर। क्या लिखा है चैट्स में? ओए मिंटू, सब सेट है ना? आ रहा है ना? यार इस बारी हमेशा की तरह गायब मत हो जाना। अबे गर्लफ्रेंड की तरह रोना धोना कर। बोला आऊंगा मतलब आऊंगा। फिर हेमंत लिखता है तू धोखेबाज है, नहीं पहुंचा। फिर हरजीत रिप्लाई करता है सॉरी मेरा अचानक बैंकॉक जाने का प्लान बना, लौट कर मिलूंगा। उसके बाद 1 वे ट्रैफिक है सर। सिर्फ हेमंत के मैसेजेस है। कब आ रहा है, कब मिलेगा, आने वाला है या नहीं, ओए मिंटू जवाब क्यों नहीं देता, ... मिंटू क्वेश्चन मार्क। और फिर 14 अप्रैल को लास्ट मैसेज है सर। मिंटू तू बैंकॉक गया भी है या नहीं, या बना रहा है मुझे, मिंटू 3 डॉट्स। ये जो अपना मिसिंग बंदा है हरजीत गिल उर्फ मिंटू, ना तो ये अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में चंडीगढ़ गया जो कि इसने अपनी एक्स वाइफ को बोला था, और ना ये बैंकॉक गया जो इसने अपने रिश्तेदारों, दोस्त और एक्स वाइफ को बोला था। सर वैसे देखा जाए तो ये मिंटू मनमौजी आदमी है, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कानून के दायरे के बाहर। और ये तीनों बंदे इसकी मिसिंग कंप्लेंट लेकर हमारे पास आए। सर कहीं कोई तो है जो मिसिंग का हुआ बनाकर हमें और किसी और को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन किसे गुमराह कर रहा है करतार? हरजीत गिल ने अपनी एक्स वाइफ को झूठ बोला, अपने भतीजे, भांजे और दोस्त को झूठ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हरजीत गिल इन्हें और हमें दोनों को गुमराह कर रहा है? सर एक्स वाइफ और ये 3 कह रहे हैं कि उसने उन्हें ऐसा कहा, पर हमें नहीं पता किसने किसको क्या कहा। सर हो सकता है कि एक्स वाइफ या ये 3 या इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हमें गुमराह कर रहा हो। दोनों संभावनाएं हैं करतार। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके गायब होने से या ना होने से इन तीनों को क्या फायदा हो सकता है, और एक्स वाइफ का क्या? सर जाहिर सा रीजन है पैसा। बंदा माला माल है और इसने अपनी बीवी के ऊपर जबरदस्ती तलाक थोपा। हो सकता है कि ये बदले का केस हो। इस वक्त तो हमें यह भी ठीक से नहीं मालूम कि ये कोई केस है भी या नहीं, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि घेरा तो जरूर नजर आ रहा है। सर अगर घेरा नजर आ रहा है तो उसके आर पार जाते हैं, इस मिंटू की लाइफ के पहले बनने पर जाते हैं। एक काम करो, इसके 3 महीने के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और जरूरत पड़े तो पूरे साल। सर तुमने सही कहा करतार। इस कहानी का पहला पन्ना है एक बंदा था हरजीत गिल, जिसे लोग प्यार से मिंटू कहते थे, और ये दौलत कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर पेरिस जाता है और वहां जाकर खूब पैसे कमाता है। और 6 साल पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है और पेरिस में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव वापस लौट आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसे गांव वापस गांव का प्यार ले आया, क्या बात कुछ और है? पंजाब पुलिस अभी भी तुम्हारे पापा को ढूंढ रही है पुत्र। उन्हें अभी भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ नहीं, नथिंग। जी हाँ, हेमंत ठाकुर ही बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। हाँ, हरजीत गिल मेरा दोस्त है। क्या हुआ? क्या बात है इंस्पेक्टर? आप गुरनामपुर कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं हेमंत? पहले आप बताएंगे इंस्पेक्टर कि मेरे दोस्त के साथ हुआ क्या है? हमें नहीं पता, हम वही पता करना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। और हरजीत कहाँ है? देखिए हम वही पता करना चाहते हैं। हमारे पास उसकी मिसिंग कंप्लेंट है। आप निकल रहे हैं ना?
मैं मर जावा? हरजीत गिल उर्फ मिंटू क्या वाकई में गुमशुदा थे? इस विचित्र केस में ड्रग्स का क्या एंगल था? क्या पुलिस किसी बड़े कार्टेल या रैकेट से भिड़ने जा रही थी? सवाल अनेक उठ रहे थे, लेकिन जवाब अब तक एक का भी नहीं मिला था। यह केस आसान केस नहीं था। मिसिंग कंप्लेंट एक धुंधले अनुमान पर की जा रही थी कि अपनी मर्जी का मालिक एक रईस एनआरआई अपना फोन नहीं उठा रहा था और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। इस गायब होने के ड्रामे का सूत्रधार कौन था? हरजीत के पिछले फोन रिकॉर्ड से इस केस की तहकीकात में थोड़ा इजाफा होने वाला था, लेकिन इस केस में और क्या क्या दिखने वाला था, क्या क्या मिलने वाला था? आखिरकार क्या हरजीत गिल मिलेगा या पुलिस को अंधी गली मिलेगी? पवन कोट? पर पवन कोट क्यों जाएंगे चाचा जी? मैनू नहीं पता अगर वो पवन कोट में किसी को जानता हो। पवन कोट? जी नहीं, पवन कोट में तो हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार है हमारे वहां पर। सर, चांदनी, गोविंद, रघुवीर और मंजीत सबसे बात हुई। सबका ये कहना है कि पवन कोट से उनका कोई कनेक्शन नहीं, ना कोई प्रॉपर्टी और ना ही कोई रिश्तेदार। जो आदमी अपनी 32 साल की कर्म भूमि पेरिस को छोड़कर इंडिया अपने गांव गुरनामपुर वापस लौट सकता है, तो अपने गांव गुरनामपुर से भी कहीं जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि वो गया कैसे? अपनी मर्जी से या जबरदस्ती? सर, हरजीत का दोस्त हेमंत ठाकुर ऑन द वे है। शायद वो कुछ बता सके इस पवन कोट के कनेक्शन के बारे में। 4 अप्रैल को उसे चंडीगढ़ आना था, पर वो आया नहीं। लास्ट बात कब हुई थी इनके साथ? मार्च आखिरी हफ्ते में। ओ यार हेमंत, एक बारी कह दिया कि मैं आ रहा हूँ तो मतलब आ रहा हूँ। पिछली बार की तरह इस बार भी टरकाइयो मत। अरे यार, 4 महीने हुए हमें मिले, तो तेरी लाइफ में हो क्या रहा है बताएगा? ओए कुछ नहीं चल रहा है यार, यही तो रोना है। लेकिन भाई, तू इतने दिन गायब कहाँ था बताएगा? देख, जिंदगी जो होती है मजे लेने के लिए होती है, और मैं मजे ले रहा हूँ फुल एकदम। जिंदगी है ना, अपनों के साथ गुजारने के वास्ते होती है। तू चांदनी भाभी और सैम को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता? देख, हमारी दोस्ती अपनी जगह है और ये मेरा पर्सनल मामला है। तू इसमें दखलंदाजी ना दे, वही बढ़िया गल है। तो दखल कौन दे रहा है? बस मैं तेरी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। चांदनी और सैम अपनी लाइफ में एकदम सेट हैं और मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और तेरे साथ और एंजॉय करूंगा। एक बात सुन ले, ये रुक्खी सुक्खी बर्थडे पार्टी नहीं चलेगी। ये बढ़िया सा इंतजाम करके रख ले हैं। उसके बाद वो लगातार मैसेज भेजता रहा कि वो आ रहा है। सिर्फ मैसेज, कोई कॉल नहीं? नहीं सर, एक भी फोन नहीं है। फिर अचानक से एक मैसेज आया कि बैंकॉक का प्लान बना है, वो बैंकॉक जा रहा है, बर्थडे में नहीं आ सकता। ये महीनों तक गायब रहने की आदत कब से थी इनमें? मैं मिंटो को गए 4 सालों से जानता हूँ। एक बार में हम लोग मिले थे और वहीं बातों बातों में दोस्ती हो गई। मैं उतना ही मिंटो के बारे में जानता हूँ जितना वो बताना चाहता था, बस। क्या जान लिया था आपने हरजीत के बारे में? सेल्फ मेड मैन है वो। बहुत ही कम उम्र में वो अपने पिन छोड़ के पेरिस चला गया। वहाँ मेहनत से उसने बिजनेस खड़ा किया। उसके बाद जब वहाँ उसका दिल भर गया तो फिर गाँव लौट कर वापस आ गया। क्यों दिल भर गया? क्यों लौट आया अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर? मस्ती मारने नहीं, मस्त मौला बंदा है, किसी के साथ कोई परमानेंट रिश्ता नहीं रखता है। और औरतों के साथ? शायद सबके साथ। बंदा है तो 59 साल का, लेकिन दिल से 25 का है। सर, आप उसे एक किस्म का बागी कह सकते हैं। उसकी अपनी खुद की एक सोच, नियम। दुनिया की केयर नहीं करता सर वो, और ना ही किसी की लाइफ में दखल देता है, और अपनी भी लाइफ को
बड़ी प्राइवेट रखेगा, बहुत कम बताएगा अपने बारे में वो सब। पुलिस ने हरजीत गिल के पुराने फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए और बहुत जल्द पुलिस के हाथों हरजीत की कार की डिटेल्स भी आने वाली थी। दूसरी ओर पवन कोट क्राइम ब्रांच को एक ड्रग कंसाइनमेंट की टिप मिली थी। एक सेकंड भी नजर मत हटाना, वो बंदा चाहिए हमें, भाग ना पाए। जनाब लॉज के नीचे ही खड़ा हो, निकल जाने का चांस ही नहीं है। कोई माल वाल लेकर आया? अभी तक तो नहीं जनाब, लेकिन कल रात ये बंदा एक बैग लेके आया था। ये खबर 16 आने पक्की है जनाब। सर, हरजीत के 5 महीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सर एक औरत है किरण पुंज, जानती है हरजीत को, बात करती आई उससे। तुम्हारी बात हुई है इस किरण पुंज से? हाँ जी, मेरा नाम किरण है, किरण पुंज। हरजीत गिल को जानती हैं आप? पेट नेम मिंटू। जानती हूँ, मिंटू जी मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान थी मतलब 2 महीने पहले तक तो थी। बता सकती है मिंटू इस वक्त कहाँ होगा? 2 महीने से गायब से हैं, कम से कम मेरी लाइफ से तो है। गुरनामपुर की है सर, घंटे भर में यहाँ पहुँचती होगी। पर है कौन? ज़्यादा कुछ बताया नहीं सर, मैंने पता किया अकेली रहती है, तलाकशुदा है। चलो आने दो, पता करते हैं घेरे के कौन से छोर पे है मैडम। केड़ा माल जनाब, मैंने कुछ नहीं पता। तो ये क्या कर रहा है तेरे पास? ये तो मेरी हिफाजत के वास्ते है जनाब। तुझे किसे खतरा है बे? मालूम नहीं जनाब। मैनू पता है, तुझे इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हमसे है, और अब तो तेरा हथियार भी हमारे हाथ लग गया है। ड्रग्स कहाँ है? मैंने कुछ नहीं मालूम जनाब। बोल दे कहां से आया है माल और किसके पास जा रहा है। अपने आका का नाम ले, वरना हम तेरा नामो निशान मिटा देंगे। तू यही है? कहीं गई नहीं? मूड नहीं सी। तेरा हस्बैंड चले गया? आज डबल ड्यूटी है। चंगा है ते कल सवेरे तक असी एक दूजे ना एक दूजे नो और अच्छे से जान लेंगे। तू कहाँ रहती है? मैं नहीं जानती। तू क्या करती है? मैं भी नहीं जानती। तेरा असली नाम कमलप्रीत है भी कि नहीं, मैं भी नहीं जानती। मैंने तुझसे पूछा तेरा असली नाम रेखा है या नहीं। क्यों रेखा? ले, मैं तो ऐसे ही पड़ोस में रहती हूँ। मैं झूठ बोलूंगी तो दुनिया सच बोल देगी। जमाने नो मार गोली यार, हमारा मिलना तो कायनात की साजिश है। हम बने ही एक दूसरे के लिए। हमारे नाम ठिकाने सच हो या झूठ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि हमारे बीच क्या है हमारे बीच? सब कुछ यही कह दिया ना, बेचारे फुल शर्मा जाएंगे। कहने को तो ये एक मिसिंग केस था हरजीत गिल का, जिन्हें गुमशुदा माना जा रहा था। लेकिन इस केस की राह पर कई अलग अलग दिशाओं में पगडंडियां निकल रही थी, जो अब तक किसी एक मंजिल तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये सभी जुड़ी तो हरजीत गिल से ही थी, पर कैसे ये किसी को मालूम नहीं था। एक तरफ पवन कोट क्राइम ब्रांच एक ड्रग कार्टेल के पीछे पड़ गई थी और दूसरी तरफ गुरनामपुर पुलिस नई लीड किरण पुंज के सामने आने का इंतजार कर रही थी। कम से कम जी 8 बार फोन आ गया जी पेरिस से।
मामी जी परेशान लग रहे हैं जी। दोनों ਨੂੰ ऐसा नहीं लगता कि खाम खा मुसीबत ओढ़ ली हमने? तो की जरूरत थी पुलिस कंप्लेंट दी है? आ जाएगा मिंटू 2-4 दिन में। मुझे तो बस इस बात की फिक्र हो रही है कि चाचा जी कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए हों, या चाचा जी कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे ना? की दसें यार। तीसरी ओर गुरनामपुर और वहां से हजारों मील दूर पेरिस में हरजीत गिल के चहेते और शुभचिंतक अब और परेशान होते जा रहे थे। पर हरजीत गिल का इस तरह से सारा संपर्क रद्द करना कोई नई बात भी नहीं थी। पर इस बार अंदरूनी तौर पर उसके परिवार वालों को एक मनहूसियत भरी फीलिंग आ रही थी कि कुछ गंभीर हुआ है, कुछ गलत। क्या हुआ हरजीत के साथ? गायब है, मिल नहीं रहे। जी असी दिसंबर 2015 में मिले और इस साल मार्च की शुरुआत तक हम टच में थे। जी हम जानते हैं आपके फोन रिकॉर्ड से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच किस किस्म का रिश्ता था। जी वो हमारा निजी मामला है। बेशक ये आपका निजी मामला है, लेकिन जिसके साथ आपका ये निजी मामला है इस वक्त वो हमारा निजी मामला बन गया है। हरजीत गिल को ढूंढने के लिए हमें जिससे मिलना है हम मिल रहे हैं, जो सवाल करने हैं हम वो कर रहे हैं। हमें बस उतना ही जानना है जितना इस केस के लिए जरूरी है। हमें बाकी डिटेल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूछिए क्या जानना चाहते हैं? आप दोनों के बीच क्या रिश्ता था और टूटा क्यों? बस अब एक बढ़िया सी ब्लैक कॉफ़ी मिल जाती तो मतलब मज़ा आ जाता। लगता है आपको मेरे साथ अब मज़ा नहीं आ रहा है। मज़े का ऐसा है किरण, खेल पूरा नएपन का है। जहाँ आदत हो गई वहाँ मज़े फीके पड़ गए। अब वही बातें, वही रातें, वही दिन सब। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी तो अब सालों से पी रहे हैं। किसी से तो वफादारी बनती है ना। देखो सच बात तो ये है कि अब तुम भी मुझसे बोर हो गई हो, जितना कि आप मुझसे। समझदार हो, प्रैक्टिकल। जज्बाती होने में किसी का फ़ायदा है ही नहीं। बात आपकी सही है, मज़ा तो एक तरफा नहीं हो सकता। अब आपको मज़ा नहीं आ रहा तो मुझे भी नहीं। चलिए ठीक है, आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। मेरी तरफ से आपकी आखिरी ब्लैक कॉफ़ी। ये हुई ना बात। हम ऑनलाइन मिले एक डेटिंग वेबसाइट पर। मैं सिंगल हूँ, डिवोर्सी, हरजीत की तरह। मेरे ना आगे कोई है ना पीछे। इस वक्त मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ और मेरे लैपटॉप थे तुसी। बहुत फास्ट मूव करते हैं आप, पर जरा संभल कर जी। दो अकेले तन्हा दिल खाली जिंदगियां कुछ ज्यादा ही भर सकते हैं। जिंदगी में किसको कितनी जगह देनी है ये आपस में तय कर लें तो फिर बंद जाने का कोई स्कोप ही नहीं होता ना। मतलब नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, हाँ? बस एंजॉय करो और भूल जाओ। बिल्कुल, कोई कमिटमेंट नहीं। जैसे एक बंदे का मन भर गया तो ईमानदारी से अगले को बता दो, बस। नो हार्ड फीलिंग्स और बहुत सारी अच्छी यादें। मुझे आपकी ऑनेस्टी पसंद सी आ रही है मिस्टर। तुसी दिख नहीं रही हो मैनू, पर थोड़े शब्द मुस्कुरा रहे हैं यंग लेडी। बस फिर अगले दिन हम मिले और 4 महीने तक रोज मिलने लगे। जी वो मेरे साथ रहने लग गए थे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। बड़ा ही दिलदार बंदा है वो। हाँ लेकिन फिर जब ऊब गए तो उड़ गए। आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? सर जी एयरपोर्ट का लाउंज हो या 5 स्टार होटल का रूम, घर तो नहीं होता ना। और मैं तो शुरू से जानती थी कि चेकआउट करना है, अलग फ्लाइट पे जाना है। उनकी तरफ से रत्ती भर कोई लगाव नहीं, कोई इमोशन नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशन नहीं है। इमोशन है पर वो बुक्ड हैं। उन्होंने अपने सारे इमोशन अपनी पेरिस की फैमिली के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं। बाकी सारी दुनिया जैसे उनके लिए मज़े लूटने का बगीचा है। सर जी अब तो बता दीजिए कि माजरा क्या है? हमें सच में नहीं मालूम। गुरनामपुर के उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने कंप्लेन दर्ज की थी। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये बंदा वाकई में गायब है या फिर कहीं अकेले रहना चाहता है।
वैसे किरण जी कौन सी डेटिंग साइट पे मिले थे आप लोग? PB0T76FY, हरजीत की कार का नंबर, 5 सीटर सेडान। जिस डेटिंग साइट पर हरजीत और किरण मिले थे उस साइट का नाम है www.lovelycircle.com। सर पोर्टल की मदर कंपनी से हरजीत की सारी डिटेल्स निकल सकती हैं। सारी चैट, सारे कॉन्टैक्ट, सब कुछ निकलो। हरजीत के घर में कोई डेस्कटॉप नहीं मिला और न ही कोई लैपटॉप। इसका मतलब यह है कि हरजीत अपना लैपटॉप अपने साथ लेकर गया होगा। सर अगर ये साइट पर लॉगिन कर रहा होगा तो उसका IP एड्रेस और लोकेशन दोनों मिल सकते हैं। करेक्ट। पोर्टर वालों से तुरंत कांटेक्ट करो। कार की सारी डिटेल्स पवनकोट पुलिस को भेज दो। गुरनामपुर पवनकोट हाईवे पर जितने भी टोल नाका है सबकी CCTV फुटेज मंगवाओ। अगर हरजीत गिल गुरनामपुर से पवनकोट गया है तो उसकी कार या लैपटॉप हमें उस तक जरूर पहुंचाएंगे। हरजीत गिल की कहानी के नए पन्ने, नए अध्याय सामने आने लगे। हरजीत गिल और किरण पुंज का एक ऑनलाइन डेटिंग और फ्रेंडशिप साइट पर मिलना पुलिस के लिए एक सुराग था, लेकिन बहुत ही हल्का सा सुराग। ये केस उतना सरल नहीं था। हरजीत का अकेले रहने की इच्छा वाला एंगल धुंधला पड़ने लगा। और पवन को ड्रग कार्टेल का हरजीत से क्या कनेक्शन था? देख बे अजीत, अगर तुझसे हमें कोई जानकारी नहीं मिली ना तो तेरी उस खाली ड्रग की सिरिंज की तरह तुझे कुचल देंगे। नहीं जनाब, नहीं। कोई तेरी लाश तक पहचानने नहीं आएगा, और अगर गलती से आ भी गया ना तो पहचान नहीं पाएगा। नहीं नहीं जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं तो बस माल पहुंचाता हूँ। उस बंदे को कौन भेजता है मैनू नहीं पता चला। मैं वो बंदे को 5,000 दे देता हूँ जनाब, और माल आगे पहुंचा देता हूँ। आगे से मैंने 10,000 मिल जाते हैं, और मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ माल पहुंचाता था तू और किसे देता था? हर बार जब मैं माल पहुंचाता मैंने 15 की थप्पी मिलती जनाब। 5 मैं उस मुंडे को दे देता, 10 खुद रख लेता। नाम क्या है उस बंदे का? मैंने नहीं पता। नहीं पता तुम्हें? चलो कोई बात नहीं। विनोद, अगर हमारी दवा असर ना करे तो ऐसे इसी की दवा दे दो। नहीं जनाब, नहीं। पहले डंडा घुसेड़ो, अगर ना बोले तो सिरिंज। बस कुछ भी करके इसका मुंह खुलना चाहिए। जनाब जनाब जनाब, मैं कुछ नहीं कीता जनाब। जनाब और 28 मार्च को हरजीत यहीं गुरनामपुर में था। सर 12, 14 और 15 अप्रैल को हरजीत की कार की मूवमेंट टोल नाके से गुरनामपुर की तरफ थी और फिर रिटर्न पवनकोट की तरफ 3 घंटे के अंदर। सरदार, अगर गाड़ी 12, 14 और 15 अप्रैल को गुरनामपुर में एंटर हुई तो उस कॉलोनी के वॉचमैन को पता क्यों नहीं? जनाब जनाब जनाब, मैं अपने पीछे की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने हरजीत साहब के कार को कभी भी कॉलोनी में आते हुए नहीं देखा। कार ये तब आई होगी जब मैं हाथ मुंह धोने गया हूँ या राउंड पर गया हूँ जनाब। अबे तीनों बार तू या तो राउंड पर गया था या फिर हाथ मुंह धोने गया था। हाँ? मुझे नहीं पता जनाब। अब मेरी सफाई के लिए CCTV कैमरा भी तो नहीं है। हमारी कॉलोनी में मैं अकेला चौकीदार हूँ। वहाँ पर आज तक कभी कोई गलत बात नहीं हुई। अगर तू झूठ बोल रहा है आप तो मेरी खाली उधेड़ लेना जी। ये हरजीत जी है ना, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं होता जनाब। नहीं नहीं सर, इदा तो नहीं सी के मामा जी के साथ आए दिन बात होती या मिलना होता। लेकिन जनाब, अगर वो यहाँ आए होते हमें ये बता के कि वो आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने हमारे साथ कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया जी? अच्छा, वो हर बार आते वक्त बताते थे तुम लोगों को? वो तो जी उसकी मर्जी है, जो टच में रहना होता तो रहता था, और नहीं तो फिर नहीं। हम हर एंगल से टटोल रहे हैं, कुछ तो अटपटा है, कुछ तो हुआ है। वो रंगीन जिंदगी जी रहे थे,
पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो वाकई में मिसिंग है? किरण पुंज, नाम सुना है पहले? कभी मिले उनसे? नहीं जी। नहीं जनाब। दिसंबर से लेकर मार्च तक करीब 4 महीने इनकी दोस्ती रही। ये एक ऑनलाइन डेटिंग पोर्टल पर मिले थे, उसके बाद फेस टू फेस काफी गहरा रिश्ता बन गया था इन दोनों के बीच। मेरा मतलब जिस्मानी। सानू तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जी, तुसी बता रहे हो तो मालूम पड़ रहा है। हमें तो बस वो जो मैसेज आ रहे थे ना, वो अजीब से लग रहे थे जी। हमें तो बोला कि 16 अप्रैल को आ रहे हैं जी, नहीं आए तो फिक्र हुई। सर यूके बेस्ड पोर्टल है, हरजीत की डिटेल्स निकलवाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। देखो क्या निकलता है पोर्टल की डिटेल से। करता है ये आदमी वैसे चाहता नहीं था कि कोई इसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे, लेकिन देखो अब हमें इसकी पर्सनल लाइफ की बाल की खाल निकालनी पड़ रही है। ये या तो किसी ऐसे आदमी के साथ है जिसके साथ ये खुद रहना चाहता है, या फिर बहुत तकलीफ में है। ये केस बड़ा अटपटा है। ये केस क्या है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम हरजीत गिल से मिलेंगे। सर बंदा बहुत रंगीन मिजाज है। मुझे लगता है जैसे ही किरण पुंज के साथ कुछ महीने रहा, ठीक उसी तरह से किसी और औरत के साथ लिव इन में रह रहा होगा अपनी मस्ती में। कैसे सूट होते? बिल्कुल टच। झुमके भी लिए? और क्या, बढ़िया है जी। खूब शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। तुम्ही से तो सीख रही हो। वैसे तुमने कहाँ से सीखा इतने पैसे कमाना? कमी नहीं, कैसे भी करके तुझे मेरे अतीत में ही झांकना है। अब कैसा पर्दा बता भी दे। बड़ी तड़प है मेरी कुंडली जानने की। तड़प तो चल तू भी क्या याद करी? ऐ हुई ना गल। चल वो। हाँ, कहानी कोई नई नहीं है, वही गरीब माँ बाप की खूबसूरत सी बेटी, उसका सपना कि एक दिन उसका राजकुमार आएगा और उसे महलों में लेकर जाएगा, हीरो से लाद देगा। पर मेरी जिंदगी में जो राजकुमार आया, उसकी हालत मेरे माँ बाप से भी बदतर थी। भिखारी राजकुमार का चूल्हा और बिस्तर गर्म करने के बीच मेरी जिंदगी साली धुआं होते चले गई थी। दिन रात एक ही बात चलती दिमाग में, कैसे कैसे और कैसे, कब मैं इस लोहे के पिंजरे से बाहर निकलूंगी और खुले आसमान में उड़ूंगी। काफी लड़ने झगड़ने के बाद मेरे पति ने मुझे नौकरी करने की इजाजत तो दे दी, और शक्ल तो मेरी अच्छी सुशील लड़कियों जैसी, जो तो दूर दूर तक है नहीं। दूर दूर से नहीं, पर जो मेरा सेट था ना, लल्लू, उसने मुझे कैश के गले पे बिठाया। उस दिन मौका था और मुझसे रहा नहीं गया। सामने पड़े हुए पैसे मुझे हीरे तो नहीं, लेकिन कुछ तो सुकून दे सकते थे। फटीचर हालत से कुछ तो राहत मिलती। तो आओ दिखाना था, उठा लिए पैसे और पकड़ी गई। पुलिस का थप्पा मेरे लिए एक तीर दो निशान साबित हुआ। वो क्यों? फटीचर पति ने खूब हंगामा किया, चली जा मेरे घर से, शक्ल मत दिखा। दूसरी तरफ माँ बाप छाती पीटने लगे, ये क्या कर दिया, मुंह काला करके चले आई। मैंने कहा चलो जी, सबको राम राम सत श्री अकाल। मैंने शहर ही छोड़ दिया, सीधे यहाँ पवनकोट चले आई।
चल कहीं भाग चलते हैं। तू अपने डबल शिफ्ट वाले पति को छੱਡ देगी? अरे मेरी जिंदगी से तो डबल शिफ्ट छूटेगी ना। अभी तो बस एक शिफ्ट चूल्हा और एक शिफ्ट बिस्तर, जैसी तेरी जिंदगी थी। किसे चाहिए यार ये बकवास जिंदगी? हम खुल के जिएंगे, खूब ऐश करेंगे, और अब इतने पैसे भी तो है अपने पास। ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम, लेकिन अभी थोड़े और पैसे आने, वो आ जाए, उसके बाद फिर हम अपनी डबल शिफ्ट मनाएंगे। एक शिफ्ट मस्ती और एक शिफ्ट और मस्ती। ये जो ऐश चल रही थी और जो मस्तियों की प्लानिंग हो रही थी, ये सब कुछ हरजीत गिल के पैसों पर हो रहा था। हरजीत की चेकबुक कमलप्रीत के पास थी। ओ जी, तो चेक साइन कर दीजिए, कुछ पैसे चाहिए थे। कितने कितने चाहिए तेनू? तो उसे साइन कर दीजिए, जितने भी चाहिए होंगे निकलवा लूंगी। लो। एक और जी, आपने कॉफी तो पी ही नहीं? कॉफी? बुड्ढे को बोला था 2 चेक साइन कर दो, पूरी चेकबुक ही साइन कर दी। और ए रहा बुढ़े दे एटीएम दा पासवर्ड, कल रात को तड़पा तड़पा के निकलवाया। हाय, तू तो बड़ी फॉरवर्ड निकली। जब तुझे पहली बार मिली थी ना, तब ये नहीं सोचा था इतनी पहुंची हुई होगी। लेकिन मैं तो तुझे देखते ही पहचान गई थी, तू क्या चीज है। मैं रेखा, अच्छा पड़ोस में ही रहती हूँ। देखा तो होगा ना तुमने? तेनू कोई एक बारी देख ले तो भूल सकता है भला? जी? क्यों? आईना नहीं है घर में, उससे से पूछ ले क्यों। अरे ऐसा नहीं है जी, मैं तो ये कह रही थी कि से कितने खूबसूरत हो। टिच। थैंक यू। इतने पैसे आते कहाँ से है तुम्हारे पास? मुफ्त बना तो कोई तुमसे सीखे, सिद्धे मोती पर। जो आदमी आता है यहाँ, पति तो नहीं लगता तुम्हारा? तो ये लगता है मेरा कोई आशिक ही होगा जो पानी की तरह पैसे बहा रहा है तुम पर। ठीक से हो रही है ना चला, या थोड़ी सी नमक मिर्च भी रगड़ दो, जलकर खाक हो जाने दो मुझे, राहत तो मिलेगी। तू भी ना बड़ी दिलचस्प है रे। मुझे दिलचस्प तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, पैसा। पैसा हर मर्ज की दवा है पैसा। पैसे के लिए ना कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी। मुझे ये मेरी दोस्त है रेखा। कमलप्रीत के हरजीत गिल के साथ जिस्मानी संबंध थे,
कमलप्रीत का रेखा को हरजीत से मिलवाने का एक ही मकसद था कि हरजीत रेखा के साथ भी संबंध जोड़े, और ऐसा ही हुआ। एक आदमी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बिल्कुल आजाद पंछी की तरह जी रहा था, मजे लूट रहा था हर दिन के हर रात के, पर उसे पता नहीं था कि कोई उसे लूट रहा था और उसे सोने की मुर्गी की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में था। उस दिन आखिरी बार था जब हरजीत गिल उर्फ मिंटू अपनी माशूका कमलप्रीत के घर पर आया था। सर, ऑनलाइन डेटिंग साइट से डेटा परसों तक मिल जाएगा। कंपनी से अभी बात हुई है। कार? सर, पवन कोर्ट में हमारे सारे खबरी लगे हुए हैं। हरजीत और उनकी कार की सारी डिटेल्स उनके पास है, फोटो भी। हमें इस आदमी को किसी भी सूरत में ढूंढ निकालना है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ मनुष्य बुआ रही। एक तरफ पुलिस एक मिसिंग केस पर काम कर रही थी, लेकिन यह तहकीकात पुलिस को हरजीत गिल तक नहीं पहुंचाने वाली थी। लेकिन एक दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आई एक भटकती खबर इस हरजीत गिल मिसिंग केस को अंजाम देने में सफल होने वाली थी। सर, उस कंसाइनमेंट का एक हैंडलर बोल पड़ा, माल एक कार में ट्रांसपोर्ट होने वाला है। कार का नंबर मिल गया है, PBOT 76FY। मूवमेंट कब है? शायद आज रात, पवन कोट से बरनाला। जरा कांच नीचे कीजिए मैडम। जी, आप लोग? क्राइम ब्रांच। की गल है सर जी? आप गाड़ी से बाहर आएंगी? पहले दसो तो सही की गल है। बस रूटीन चेकिंग है। आप गाड़ी से बाहर आकर अपना लाइसेंस दिखाएंगे और हम आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। तलाशी लेंगे? क्यों तलाशी लेंगे? आप बाहर आती हैं या आपको सीधे थाने ले जाएं? जी। साइड में आइए। लाइसेंस दिखाइए। कमलप्रीत? हाँ जी, मैं पवन कोट की रहने वाली हूँ जी। सर, ये हरजीत गिल कौन है? जी वो जी मैंने एक गाड़ी उन्हीं से खरीदी है। अभी नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाया तो पेपर उन्हीं के नाम पे। गाड़ी कब खरीदी आपने? बस पिछले हफ्ते। हाय रब्बा, ये मेरी गड्ढे में क्या रख दिया? मैं नहीं पहचानती सर जी इस चीज को। आप लोग मुझे ऐसे नहीं फंसा सकते। फंसाने का काम तो तुम कर रही हो, क्राइम ब्रांच। ये जो भी चीज है मैं नहीं पहचानती इसे। आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी गाड़ी में रखवाई है। ये गाड़ी तो वैसे भी आपकी है नहीं। आप एक काम कीजिए, आप सीधे हमारे साथ थाने चलिए। ओ जी, मैं नहीं जा रही थाने। मैं क्यों जाऊँ थाने? कोई गल नहीं, आपको ले जाया जाएगा। 2-3 हट्टी कट्टी लेडी कांस्टेबल को बुलवाओ, मैडम जी से खूब सवाल करने हैं।
कमलप्रीत कौर को ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सर, वो औरत कमलप्रीत कौर टूट नहीं रही है। और सर, इस केस से जुड़ा गुरनामपुर का एक केस और भी है। वो गाड़ी चोरी की है ना? सर, जिस बंदे की वो गाड़ी है, मेरा मतलब जिस बंदे के नाम के पेपर्स हमें कमलप्रीत कौर की गाड़ी से मिले हैं, वो बंदा हरजीत गिल मिसिंग है और गुरनामपुर पुलिस उसे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर रही है। तब तो उस औरत को टूटना ही पड़ेगा। कमलप्रीत अब बुरी तरह से फंस गई थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। एक तरफ ड्रग पेडलिंग का चार्ज था और दूसरी तरफ था एक मिसिंग आदमी का केस। कमलप्रीत ने हर मुमकिन पैंतरा अपनाया अपने आप को मासूम साबित करने के लिए, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई और उन्होंने आखिरकार उसके सारे मुखौटे उतार ही दिए। जितनी जल्दी सच बोल दोगी उतनी कम तकलीफ होगी। बोलो। मैं नहीं जानती जी किसी ड्रग शक के बारे में। कोई बात नहीं। हरजीत गिल को जानती हो? देखो, लोग यहां जितनी देर खामोश रहते हैं उनकी चीखें उतनी लंबी होती है, औरतों की भी। जी मैं जानती हूँ हरजीत जी को। लगभग 1 महीने पहले हरजीत गिल और कमलप्रीत कौर उसी ऑनलाइन डेटिंग साइट पर मिले जहां हरजीत किरण पुंज से मिला था। एक दूसरे से चैटिंग करते करते हरजीत और कमलप्रीत एक दूसरे से आकर्षित हुए थे और करीब आ गए थे। ऑनलाइन टेक्स्ट चैट में सामने वाला अपने बारे में जो चित्र बनाता है उसे कई लोग सच समझकर उस रिश्ते को आगे ले जाते हैं। कमलप्रीत ने कभी हरजीत को अपने अतीत की सच्चाई नहीं बताई कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हरजीत फिर एक बार ऐसे रिश्ते को बस अपने मन भरने तक उपभोग का साधन समझ बैठा था। उसे लगा था कि किरण पुंज की तरह वो कमलप्रीत को भी अपने से दूर कर लेगा। हरजीत गिल जी काफी पैसा खर्च करते थे मुझ पे। मैंने तो उन्हें अपनी फ्रेंड रेखा ढिल्लों से भी मिलवाया था। उन दोनों ने भी काफी एंजॉय किया। इस वक्त कहाँ है रेखा? अपने घर होगी। घर कहाँ है इसका? सर जी, मुझे नहीं पता मेरी बीवी कितने चली गई है। मैं कल जब ड्यूटी से आया तो वो घर पे थी ही नहीं और उसको फोन भी बंद है। किसी को कुछ भी नहीं पता वो कितने है। आप सच बोल रहे हो? सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मेरी बीवी गायब हो गई है। आपकी बीवी ने आपसे झूठ बोला। वो गायब नहीं हुई, भाग गई। की झूठ बोला? एक बहुत ही संगीन जुर्म में शामिल है वो। कहाँ है हरजीत गिल? कुट्टो, और मैडम को तब तक कुट्टो जब तक इनका भड़ता ना बचा है। पुलिस स्टेशन के 2-2 किलोमीटर तक इनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। हो जाओ, शुरू। रुकिए, मैडम जी, सर मैं दस्ती है सर जी। मैं और रेखा हरजीत गिल जी को नशीली दवाएं देते थे। रोज मैं उनके ब्लैक कॉफी में नशीली दवा मिलाती थी और उनसे चेक साइन करवाती थी। चेक बुक कहाँ से आई? उनके घर जाकर लेकर आई? हाँ जी, उनसे उनके एटीएम का पासवर्ड भी निकलवा लिया था। उससे भी पैसे निकाले। और वो जो मैसेज भेजे गए थे गोविंद, रघुवीर और मंजीत को, वो भी मैंने ही भेजे थे जी। उन लोगों को दिलासा दिलाने के लिए कि हरजीत गिल जी बिल्कुल चंगे भले हैं। फिर वो लोग जब फोन पर बात करने की जिद करने लगे तो मैंने फोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर तुमने ये मैसेज क्यों भेजा कि 16 अप्रैल को हरजीत गिल गुरनामपुर पहुंचेंगे? वो मैंने ऐसे ही भेज दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो लोग मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर देंगे। उसके बाद मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मुर्दे नहीं बोलते इसलिए? हरजीत गिल की लाश कहाँ है कमलप्रीत? कहाँ है लाश? हमने नहीं मारा जी उन्हें, हमने नहीं मारा। और उन्होंने खुदकुशी भी नहीं की। फिर
ऐसे मर गए अपने आप? वो भी नहीं जी, वो तो ड्रग के ओवरडोज से मर गए। लाश का है। हर बात दो बार पूछनी पड़ेगी कमलप्रीत। दफना देते हैं हरजीत गिल जी को। पीड़ित हरजीत गिल की लाश को कमलप्रीत के घर के पिछवाड़े में दफन कर दिया गया था और उस पर पौधे लगाए गए थे और मुजरिम रोज उन पौधों को बड़ी शिद्दत से पानी दे रहे थे। हरजीत गिल की लाश। हरजीत के रिश्तेदार और दोस्त इस खबर से स्तब्ध रह गए। वो यकीन ही नहीं कर पाए कि हरजीत गिल की इस तरह से मौत हुई थी। हरजीत की एक्स वाइफ और जवान बेटा भी बुरी तरह से हिल गए जब उन्हें बताया गया कि हरजीत अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि हरजीत उनसे 6 साल से अलग थे, पर एक सच ये भी था कि वो 32 साल उनके साथ भी तो रहे थे। कड़ी पूछताछ के बाद ये पाया गया कि रेखा का पति देवप्रीत इस सारे जुर्म से अनजान था। मुख्य आरोपी कमलप्रीत कौर पूरी तरह से टूट चुकी है। वो नहीं जानती है कि उसकी जोड़ीदार रेखा कहां गायब हो गई है। आरोपी रेखा ढिल्लों फरार है। उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। हरजीत के जो अवशेष मिले उसके फोरेंसिक एनालिसिस ने मौत का कारण नशीली दवाई का ओवरडोज बताया। हरजीत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कमलप्रीत का ड्रग कार्टेल के साथ रिश्ता क्या है और क्या हरजीत की कार ड्रग्स के हेर-फेर में इस्तेमाल हो रही थी, ये जानने के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कमलप्रीत और उसकी फरार साथीदार रेखा पर आईपीसी की धारा 32, धारा 302 हत्या के लिए, धारा 34 कॉमन इंटेंशन के लिए, धारा 201 सबूत मिटाने के लिए, धारा 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और NDPS यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। कमलप्रीत इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। ऑनलाइन दुनिया आज लोगों की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गई है। ये दुनिया दो लोगों को मिलवाती है, लेकिन किसके कितने करीब जाना है, किसे अपने बारे में कितना बताना है, ये फैसला जोश में नहीं होश में लिया जाना चाहिए। इंटरनेट पर अजनबी लोगों से दोस्ती करते वक्त ये बेहद जरूरी है कि सबसे ज्यादा अहमियत अपनी सुरक्षा को दी जाए और खतरे का आभास होते ही अपना बचाव करने की तैयारी रहे। इंटरनेट का दूसरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे वेब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों को, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को एक वेब में, एक नेटवर्क में जोड़कर सबके लिए उपलब्ध कराता है। लेकिन यही वेब एक घेरा भी साबित हो सकता है, एक जाल, एक ट्रैप, जैसा कि हमारे आज के केस में हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।